हाँ, तो अपन बात कर रहे थे डाइस। किसकी बात कर रहे थे? डाइस की। पासा। अब सुनना, अपन ने डाइस के दो प्रकार पढ़े, सिंपल डाइस और दूसरा स्टैंडर्ड। सिंपल डाइस वो होता है जो निकटवर्ती सतह का योग कितना हो जाए, 7 हो जाए, वह सिंपल डाइस। जिनका योग 7 नहीं है वो कौन सा पासा है? स्टैंडर्ड डाइस। लेकिन अपोजिट फेस का योग कितना होता है? 7 होता है। इतना ही अपन ने अभी तक पढ़ा है। अब अपन स्टार्ट करते हैं रूल। सबसे पहले रूल फर्स्ट की बात करें अपन। रूल फर्स्ट की बात करें, रूल फर्स्ट क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। मैंने यहां ये डायग्राम बनाए दो, बाद में उतारना, बोर्ड पे देखो सारे। ये मैंने डायग्राम यहां लिखा, मैंने 1 6 2, मैंने लिखा 3 4 1। मेरे को बताओ कॉमन, यहां लिख दिया मैंने 6 2 तो आ गया 5, ये लिख दिया। अब सुनना, आपको ये रूल फर्स्ट है और लूडो में अंक होते हैं कितने? 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 अंक होते हैं। मेरे को बताओ ये 6 के 6 अंक आपको दिखाई दे रहे हैं? यहाँ एक भी आ रहा है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी अंक दिखाई दे रहे हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? पासे के दो विभिन्न चित्र जिसमें एक सतह जिसमें कोई भी सतह समान नहीं होती है, समान नहीं होती है। पासे के दो विभिन्न चित्र जिसमें कोई भी सतह क्या नहीं होती है? समान नहीं होती है। अब मेरे को तो कोई भी सतह समान है क्या, बोलो। अब इसके बाद सुनना, अपन बात करें कि कोई भी सतह समान नहीं, तो अपन इसके ऑपोजिट कैसे निकालें? तो अपन किताब की लैंग्वेज दे वो कैसे लिखी हुई है वो सुनना ध्यान से। किताब में क्या लिखा हुआ है कि अप का अपोजिट अप, अप का अपोजिट क्या है? अप। लेफ्ट का अपोजिट, लेफ्ट का अपोजिट राइट, लेफ्ट का अपोजिट क्या होगा? राइट। राइट का अपोजिट क्या होगा? लेफ्ट। ये लिखा हुआ है किताब में। तो अब सुनना इसको, सुन, यहां मैं लिखूं कि 2 का अपोजिट क्या है, यानी अप का अपोजिट अप, यानी 2 का अपोजिट क्या है? 4 है। लेफ्ट, इसका लेफ्ट एंड कितना है बोलो, देखो 1, और इसका राइट एंड कितना है? 5। एक का अपोजिट कितना हो गया बोलो? 5। इसके बाद बताओ इसका राइट एंड कितना है बोलो? 6। इसका लेफ्ट एंड कितना है बोलो? 3। ये लो, ये बात समझ में आई है कि आपको? अब सुनना, ना तो आपको लेफ्ट राइट सीखना है, आपको कैसे सीखना है वो देखना। ऊपर का ऊपर, ऊपर का ऊपर, बाहर का बाहर, और अंदर का अंदर। यानी 2 का क्या हुआ? बाहर का बाहर, 6 का 3। जैसे मैं एग्जाम्पल एक अपन और ऐड करें इसमें,
यहां ऐड और करे दूसरा एग्जाम्पल, मैंने यहां ये लिखा, मैंने यहां हैशटैग लिख दिया, यहां स्टार लिखा, यहां फैक्टोरियल लिख दिया, और यहां मैंने माइनस लिख दिया, यहां प्लस लिख दिया और यहां भाग लिख दिया। मेरे को बताओ कोई फेस कॉमन है क्या इसमें? कोई भी फेस कॉमन है क्या? नहीं है। तो आप क्या लिखोगे यहां? बताओ फैक्टोरियल के अपोजिट क्या है बोलो? भाग। बताओ हैशटैग के अपोजिट क्या है बोलो? बाहर का बाहर यानी प्लस। और बताओ स्टार के अपोजिट क्या है बोलो? माइनस। उतार लो। तो रूल नंबर फर्स्ट हेडिंग डालो, पासे के दो विभिन्न चित्र जिसमें कोई भी सतह समान नहीं होती है। इंग्लिश में क्या लिखोगे? टू डिफरेंट फिगर इन विच नो सरफेस इज सेम। टू डिफरेंट फिगर इन विच नो सरफेस इज सेम। पासे के दो विभिन्न चित्र जिसमें कोई भी सतह समान नहीं है, तो कोई भी फेस कॉमन नहीं होगा। ये दो एग्जाम्पल लिखोगे, ये साइड वाला था। एग्जाम्पल ऐसा ही। चले आगे, उतार लिया सबने? चलो, रूल नंबर सेकंड। देखो, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेना। ये मैंने यहां दो डायग्राम बनाए। तीन, चार, पांच, पांच, एक, छ। अब सुनना ध्यान से, कितने डायग्राम हैं इस पहले डाइस में? क्या था? जीरो फेस कॉमन। इसमें कितना होगा? एक। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? पासे के दो विभिन्न चित्र जिसमें एक सतह समान होती है। एक सतह क्या होती है? समान होती है, या जोड़ पाना असंभव हो। अब जोड़ पाना असंभव का मतलब क्या है?
असंभव हो। इसका मतलब क्या है, यानी इनकी जगह मैं हैशटैग स्टार कलर के नेम लिख दूं, जोड़ सकते हैं क्या उनको? नहीं जोड़ सकते। अब लूडो में अंक कितने होते हैं मेरे को ये बताओ आप? 1 2 3 4 5 6। अब सुनना ध्यान से, कॉमन क्या है वो आपको बताना है पहले। कॉमन क्या है वो देखो ना, क्या कॉमन है इसमें? जो कॉमन है, कॉमन क्या था बोलो? 5। इसमें भी क्या है? 5। अब 5 कॉमन था, वो मैंने ऐसे लिख दिया। 5 लिखने के बाद किसी की दिक्कत है? क्या कॉमन था? 5। जो कॉमन है वहां से आपको कैसे घूमना है? क्लॉकवाइज। जहां जो कॉमन है वहां आपको कैसे घूमना है? क्लॉकवाइज, यानी दक्षिणावर्त। जैसे घड़ी घूमती है वैसे आपको घूमना है। इसमें क्या है? 5, ऐसे घूमना। मेरे को बताओ पहले वाले डायग्राम में इसमें 5 के बाद क्या है? 5 के बाद क्या है? 3 है। यहां मैंने कितना लिख दिया? 3। 3 के बाद क्या है? इसमें 5 के बाद क्या है? 1 के बाद क्या है? 6 है। किसी की दिक्कत है क्या बताओ? नहीं है। अब मेरे को बताओ, आपको ये 5 कॉमन है। क्या कॉमन है? 5 कॉमन है। ऐसी कौन सी संख्या जो आई नहीं इसमें? तो 5 के अपोजिट क्या हुआ बोलो? 2 हुआ। ये बात समझ में आई क्या आपको? जो लूडो में 6 अंक होते हैं, इन दोनों डायग्राम में ये 2 आया था क्या बोलो? नहीं आया था। जो कॉमन है वो इसके क्या होगा? विपरीत होगा। बात समझ में आई है आपको? तो पासे के 2 विभिन्न चित्र, जिसमें एक सतह क्या होगा? समान होगा, या जोड़ पाना क्या हो? असंभव हो, उसे रूल नंबर 2 बोलेंगे। ये डायग्राम बनाओ, डेफिनेशन बनाओ, ये लिखो आप। आप जो उसने इंग्लिश में लिखा कि नो सरफेस सेम, अब लिखागा 1 सरफेस सेम। पासे के डाइस के 2 डिफरेंट फिगर, जिसमें कितने फेस कॉमन होंगे? एक फेस कॉमन होगा। 2 different figure in which one face or surface is same. चले आगे। चले, लिख लिया था ना? हेडिंग डाल दो रूल नंबर 3। मैंने ये 2 डायग्राम बनाई। मैंने यहां लिखा 3, मैंने लिखा 4, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 4। बताओ क्या कॉमन है बोलो इसमें? क्या कॉमन है? 4 और 2, ये कॉमन है। अब सुनना, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है बोलो? क्या हो सकती है बोलो? डेफिनेशन क्या हो सकती है बोलो? इसकी डेफिनेशन होगी
पासे के दो विभिन्न चित्र जिसमें किसमें जिसमें दो सतह समान होती है या जोड़ पाना असंभव। जोड़ पाना क्या हो? असंभव। सुनना ध्यान से। कॉमन क्या है मेरे को ये बताओ, क्या है? 2 और 4 बच गया क्या क्या बताओ? 3 के क्या होगा बोलो? 3 के अपोजिट हो गया 5। 3 के अपोजिट अब मैंने लिख दिया क्या? और 5 के क्या हो गया? 3। अब जो कॉमन है, कॉमन क्या क्या था बोलो? 2। मेरे को ये बताओ कौन से अंक जो आए ही नहीं? 1 और 6। तो 2 के। ऐसे आप 4 के भी बोल सकते हो, या तो 1 होगा या 6 होगा। अभी तक अपन ने 3 रूल पढ़े हैं। पहला रूल था कोई भी सरफेस समान नहीं। दूसरा रूल था वन सरफेस सेम। और तीसरा रूल क्या है? 2 सरफेस, यानी 2 सतह क्या होनी चाहिए? कॉमन। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रूल था? सेकंड वाला। तो ये आप ये उतारो, फिर चलते हैं आगे। हो गया? समझ में आ गया आपको? मैं एक बार रूल नंबर 2 दोबारा आपको बताता हूं, और फिर अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, कैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। रूल नंबर सेकंड एक बार क्यों इंपॉर्टेंट है ये रूल नंबर एक क्वेश्चन करवाता हूं, फिर अपन चलेंगे आगे। मैंने यहां क्वेश्चन लिखा, काला, पीला, हरा। काला, पीला, हरा। हरा, सफेद, नीला। क्वेश्चन पूछा है हरा के विपरीत कौन सा रंग होगा?
अब मेरे को ये बताओ आप, क्या कॉमन है बताओ बेटा, क्या चलो ऑप्शन देते हैं आपको। ए ऑप्शन है आपका काला, बी ऑप्शन है सफेद, सी ऑप्शन है पीला, और डी ऑप्शन है बैंगनी। अब सुनना ध्यान से, कॉमन क्या था बोलो, कॉमन क्या है, क्या कॉमन लिखा बेटा, हरा। मैंने यहां हरा लिखा। कैसे घूमना है आपको बेटा, कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमना है आपको। हरा के बाद क्या है बोलो, काला, और काला के बाद क्या है बताओ, पीला। मेरे को बताओ हरा के बाद क्या है, नीला, और नीला के बाद क्या है, सफेद। अब मेरे को पूछा क्या है, मेरे को ये बताओ, हरा के विपरीत आपको पूछा है, किसके विपरीत पूछा है, हरा के विपरीत आपको पूछा है। तो एक ऐसा ऑप्शन ढूंढो जो इन दोनों डायग्राम में आए नहीं। बेटा यहां ये काला तो आ गया, सफेद भी आ गया, पीला भी आ गया, एक कौन सा कलर है जो आया ही नहीं, कौन सा है बताओ, बैंगनी कलर है। कौन सा कलर है, बैंगनी कलर है। तो मेरे को बताओ बात समझ में आ गई क्या आपको ये, अरे समझ में आ गई। यानी रूल नंबर दूसरा ये बोलता है जिसमें एक फेस कॉमन है वहां से आप कैसे घूम जाओगे, क्लॉकवाइज घूम जाओगे। अब आपको कम से कम 2 डायग्राम मिलेंगे और अधिकतम कितने मिलेंगे, 4। और आपको रूल नंबर हो सके वहां तक कौन सा ढूंढना है, दूसरा। और यदि दूसरा नहीं लगे फिर पहला और तीसरा ढूंढना आपको। लेकिन 99% है दूसरा रूल आपको मिलेगा, और एग्जाम में भी इसी पे डिपेंड पर्सन आएगा आपके। जैसे आज टेस्ट है तो उसमें भी आपको पर्सन मिलेगा इसी पे आधारित। तो सब सही करोगे कि नहीं करोगे बताओ, ठीक है। अब मैं यहां आपको पर्सन दिखाता हूं, इसको उतार लो आप एक बार, फिर चलते पढ़ा के। चले आगे। पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है जिसके कितने फलक हैं, U से 7 को नहीं बेटा, Z है ये, क्या है, Z। U से Z तक के अक्षरों को चिन्हित किया गया है। उस अक्षर का चयन करें जो W दर्शाने वाले, कौन सा दर्शाने वाले, W दर्शाने वाले फलक के अपोजिट फेस पर क्या होगा, W के अपोजिट फेस पर क्या होगा। अब सुनना ध्यान से, मेरे को ये बताओ आप, कौन सा रूल लग रहा है इसमें,
कॉमन क्या क्या है मेरे को ये बताओ, v और x, v और x कॉमन है। जो कॉमन है, और मेरे को ये बताओ रूल कौन सा लगा इसमें बेटा, रूल कौन सा लगा है इसमें, तीसरा कौन सा लगा है, पहला रूल था 0 सतह समान, दूसरा रूल था 1 सतह समान, तीसरा रूल था 2 सतह समान। अब मेरे को बताओ ये तो समान है, बच गए क्या क्या मेरे को ये बताओ आप, क्या बच गए बोलो, अरे क्या बच गए, क्या बच गए बोलो, W बच गया, यानी W के अपोजिट क्या है बोलो, Y। W के अपोजिट क्या है, Y। तो मेरे को बताओ W के अपोजिट Y ऑप्शन में है क्या, ये ऑप्शन कौन सा है, समझ में आ गया क्या आपको, समझ में आ गया सबको। चलो फिर आगे उतारते जाओ, उतार लो, आप साथ साथ उतारोगे। अब आपको ये लाइन उतारने की जरूरत नहीं है, आप एक तो लाइन ये लिखोगे, 6 फलक U से कहां तक, Z तक, U V आगे WXYZ, 6 फलक लिखोगे और सीधा लिखोगे W की अपोजिट क्या, 2 डायग्राम बनाओगे, उत्तर कर दोगे। ठीक है, पूरे लिखने की जरूरत नहीं। अक्ष के विपरीत पूछ ले तो क्या करें, ले भी अक्ष के विपरीत पूछ ले तो मैं क्या करूं, मेरे को बताओ U V W X Y Z कौन कौन से आ गए मेरे को ये बता पहले तो, Z नहीं आया, Y आ गया क्या, X आ गया क्या, और कौन सा आ गया, और V आ गया, कौन कौन से बच गए बोलो, U और, तो V का पूछ ले, X का पूछ ले तो क्या करोगे, U या, और V का पूछे तो भी आपको 90%। ठीक है यही तो रूल लगा बेटा, यही था क्या, देखो अभी यही पढ़ा है मैंने, पर्सन इसी पे आधारित था, देख लो दो दो है, ये कॉमन थे, ये अलग बच गया था। चले आगे, ये कौन बताएगा, 1 मिनट का समय बताऊं, 1 मिनट का समय लेना, डी कैसे किया बेटा, आसन फलक पर, अपोजिट नहीं पूछा इस बार, आसन फलक पर मेरे को ये बताओ आप, इसमें कॉमन क्या है, और कुछ नहीं है, कॉमन आपको पता लग गया कि क्या कॉमन है, एल है, किसी की दिक्कत नहीं है। जो कॉमन है वो आप ऐसे लिखते हो बेटा, एल के बाद बताओ कैसे घूमते हो बताओ, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, और नियम घड़ू ले होते एंटी क्लॉकवाइज 7 और एफ, बताओ आगे क्या है, 9, यानी एफ के अपोजिट क्या आएगा, 9, 9 के अपोजिट एफ, 7 के अपोजिट, और एल के अपोजिट नहीं पता, कौन सा अंक नहीं है, देखो एल आ गया, 7 आ गया, ये पता ही नहीं है अपने को कौन सा है। आप देखते हैं ये बोल रहा है कि एफ के आसन वाले फलक पर क्या होगा, डी, बताओ एफ के पास एल हो सकता है क्या, एफ के पास ये एल और 9 क्या है बताओ, ये किसके,
एफ के अपोजिट है 9, तो एल के आसन नहीं हो सकता, ये तो बेटा ये तो नहीं हो सकता। अब देखो 9 किसके हैं, एफ के हैं, और यहां 9 है। अब मेरे को बताओ 8 और एल देखो, और आसन ही तो बोला है, ये आसन दिख रहे हैं क्या आपको, बोला कि एल के एफ के आसन, तो बताओ 8 और एल और 8 अपोजिट थोड़ी है, नहीं है ना। दोबारा सुनना, 9 देखो इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है। 9 मेरे को बताओ 9 किसके अपोजिट था, एफ के अपोजिट, एफ के अपोजिट है, लेकिन एफ के पास 9 एक साथ दिखाई नहीं देगा, तो 9 आपको यहां, 9 यहां, 9 यहां, एफ का अपोजिट बेटा 9 है, एफ का अपोजिट क्या है, एफ का अपोजिट क्या है, तो आसन तो नहीं हो सकता, तो ये 9 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। देखो आसन का मतलब क्या होता है, ये आसन ही, ये रही क्या ही, तो मेरे को बताओ एफ के आसन कभी क्या नहीं होगा, क्यों, इस दीवार के अपोजिट कौन सी दीवार है, बताओ, बात दीवारी का आसन हो सकेगी, इसके आसन तो कौन सी दीवार है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, तो मेरे को बताओ ये बोला कि एफ के आसन कौन कौन से होंगे, और एफ के अपोजिट आपको बताया कि 9 है, तो 9 तो बेटा आसन क्या है उसका, ये 9 इसमें आ गए, 9 इसमें, बात समझ में आ रही होगी, तो 9 तो कभी नहीं आएगा, और 9 तीनों ऑप्शन में है, ये तीनों ऑप्शन क्या हो गए, कैंसिल, एक ऑप्शन बचा है कौन सा, 8 और एल, 8 और एल। देखो यहां एफ के पास कौन है, एल भी है, और यहां कौन सा, एक 8 है, 8 भी अलग, कोई एफ के अपोजिट नहीं है, तो उतारोगे कौन सा ऑप्शन, बात समझ रहे हो गया। मैं फिर से बता रहा हूं कि एफ के अपोजिट 9 है, वो कभी इसके आसन नहीं हो सकता बेटा, इसमें मैं 5 लिख दूं और उस पे 6 लिख दूं, तो इन दीवारों पे कभी 6 नहीं हो सकता। और अपने को पूछा है इस और इस दीवार पे क्या आएगा, आसन, आसन यानी पास पास, एडजस्ट, ठीक है, तो उत्तर क्या करोगे, 8 और एल, उतार लो। ये किस कारण कैंसिल हुआ, 9 के कारण, क्यों, 9 एफ के अपोजिट था और अपने को चाहिए पास पास, उतार लो। उतार लो जल्दी, चलूं आगे। ऑप्शन सही तो उतारना, बिना ऑप्शन उत्तर नहीं होगा। ठीक है, किया जाए, क्या आंसर होगा, उतारो पहले, और देखो क्या कॉमन है, कितने डायग्राम मिले हैं आपको, यदि तीनों डायग्राम से सेम नहीं आ रहे हैं तो प्रश्न गलत है 100%, बात समझ रहे हो ना। अब देखते हैं अपन, मेरे को बताओ इसमें इसमें कॉमन क्या है, और हो सके वहां तक आपको रूल नंबर कौन सा ढूंढना है, ये बात हुई थी अपनी। बताओ इसमें कॉमन क्या है, 6 के अलावा कुछ है क्या,
तो आप ऐसे 6 लिखोगे और कैसे गुम जाओगे बताओ? 6 के बाद क्या है, 5 के बाद क्या है, 6 के बाद क्या है, 2 के बाद क्या है बेटा, 3 के अपोजिट क्या है, 4 के, 5 के, 2 के, 6 के, 6, 1, कौन सा अंक नहीं आया, 1 नहीं आया, तो 6 के क्या है 1, पूछा क्या है 4 के क्या है बोलो 3। समझ में आ गया आपको? अब बताओ दूसरे क्या करने की जरूरत पड़ी क्या अपने को? अब किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर मैं तो पहली और दूसरी मन तो बढ़िया कौन लगी, मैं तो पहली और तीसरी हूं करशू। पहली और तीसरी से देखना इसमें कॉमन क्या है, 5 और, तो बचकों के 4 का अपोजिट सेम आया कि नहीं आया? समझ में आ गई ये बात? होमवर्क है क्वेश्चन।